हेलो एवरीवन। चलिए आज हम समझने वाले हैं एलसीएम लेने की शॉर्टकट ट्रिक। एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो यहाँ पे दो वैल्यू होंगी या तीन वैल्यू होंगी वो हम एग्जांपल से समझेंगे, तो उसके अंदर लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे हमने वैल्यू ली है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 4 एंड 8, दोनों का एलसीएम देखेंगे तो क्या होगा, दोनों के अंदर लिस्ट कॉमन क्या है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है 8, यानी कि 4 की टेबल में 8 आ रहा है, तो हम इसको कट करके क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि 4 की टेबल में 8 आ रहा है, तो यानी कि इसको नहीं मानेंगे, तो हमारा एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 8। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वैल्यू हमारे पास 10 20 एंड 40। अब इसके अंदर देखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी, 10 है। अब 10 को देखेंगे, इसमें 20 और 40 के अंदर आ रही है वैल्यू, तो 10 की टेबल में क्या आता है, 20 भी आता है 40 भी आता है, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे। अब 20 और 40 में देखेंगे तो जो 20 है वो भी क्या आ रहा है, 40 की टेबल 20 की टेबल में क्या आता है, 40 आता है, इसलिए 20 को भी कैंसिल। तो हमारा यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। ऐसे शॉर्ट ट्रिक है और इससे हम एलसीएम अच्छे से निकाल सकते हैं। अब वैल्यू हमारे पास 12 एंड 15। अब देखो डायरेक्ट तो 12 की टेबल में 15 तो आता नहीं है। अब दोनों में ऐसी बड़ी वैल्यू लेंगे जिसके अंदर दोनों वैल्यूज़ आती हों उस टेबल के अंदर। जैसे 2 की टेबल में 12 आता है, 15 नहीं आता। नेक्स्ट अब 3 की टेबल में देखेंगे तो 12 भी आता है और 15 भी आता है। तो 12 किस नंबर पे आएगा, 3 की टेबल में देखेंगे तो ये 4 पे जाएगा, यानी कि 3 4 जा 12 होता है। अब यहाँ पे 4 और इसको 15 रखेंगे तो दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 15 इंटू 4 एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 30 एंड 50। अब देखो सबसे पहले हम दो वैल्यू की बात कर लेते हैं, 20 की और 30 की। अब इसके अंदर हाईएस्ट वो डिजिट देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करती हो। जैसे 2 भी करती है और 5 भी करती है, लेकिन हम बड़ी वैल्यू देखेंगे। जैसे कि 10 की टेबल में 20 भी आता है और 30 भी आता है, तो यहाँ से 10 की टेबल में क्या आ जाएगा, 20 आता है, तो यहाँ से क्या होगा वैल्यू 2, और यहाँ से 10 की टेबल में 30 आता है, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 इंटू 3 6 आ जाएगी। अब 6 और 50 की बात करेंगे, यहाँ पे 6 और 50 की बात करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 इंटू 50 का 300, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 300। क्लियर है इतनी बात। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास वैल्यू है क्या, 60 और 50 दो वैल्यू है। ठीक है, तो 60 और 50 किसकी टेबल में आता है हाईएस्ट, ये 2 की टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है। 10 की टेबल में आता है, यहाँ से अगर 10 की टेबल में 60 आ रहा है वो तो किस पे आ रहा है, 10 6 जा पे आ रहा है, 6 आ गया। 6 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 6 इंटू 50, तो क्या एलसीएम आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अभी एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या 40 और 45 लेके देखते हैं, 40 और 45। ठीक है, अभी 40 और 45 के अंदर दोनों किस में आती हैं, दोनों वैल्यू किस टेबल के अंदर आएंगी, तो यहाँ से है 5 8 जा और 5 9 जा, 5 की टेबल में आती हैं दोनों 40 और 45, तो यहाँ से इसको कैंसिल करके हम 5 की टेबल 8 तक लेके जाएंगे, लेकिन 8 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 9 आ जाएगा। 5 की टेबल पे अगर 45 को कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा, 9 पे, 5 9 जा 45। अब हम इसको डायरेक्ट इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 40 इंटू 9 यानी कि 360। तो 40 और 45 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट वन लाइन में
एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो कोई भी वैल्यू होगी, एक बार के लिए मुश्किल लगेगा हमें निकालना, लेकिन क्या करेंगे, ये हैबिट हो जाएगी। बार बार अगर हम ऐसे ही एलसीएम देखेंगे और ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 10, 20, 80। तो अब यहाँ से 10 की टेबल में 20 आता है, 10 कैंसिल कर देंगे, बचा कितना 20। अब 20 की टेबल में 80 आता है तो इस 20 को भी कैंसिल मानेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 80। डायरेक्ट हम एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक किसकी, एलसीएम निकालने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कोई टॉपिक के ऊपर अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।